स्वाति सिंह मलिक, के शर्मा ने 4 अलग अलग उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि तुर्कमान गेट से लेकर के कंगना के घर से लेकर के, कंगना राउत के घर से लेकर के, और अशोक गहलोत जी जो कि पेपर लीक के अक्यूज थे, उनके घर के ऊपर, उनके एकेडमी के ऊपर बुलडोजर चला दिया। तो बुलडोजर का इस्तेमाल क्या राजनीतिक फायदे के लिए होना चाहिए? नहीं, ये तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि नहीं होना चाहिए। पर सच बात तो ये है, करती तो कांग्रेस भी है। और सबसे ताजा उदाहरण, 4 उदाहरण दिए के शर्मा ने, एक तेलंगाना से भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, जो वहां भारतीय राष्ट्र समिति है, BRS, भारत राष्ट्र समिति, उसके जो नेता KTR है, उन्होंने क्या कहा? अभी हाल फिलहाल में वहां पर भी काफी अतिक्रमण हो रहा है हैदराबाद में, उसके ऊपर आपकी सरकार बुलडोजर चला रही है। KTR क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तेलंगाना में जो हो रहा है वो न्याय संगत नहीं है, वो कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। महबूब नगर में 75 घरों को, और ये गरीब लोग के घर हैं, उनको तोड़ दिया गया। सुबह 3 बजे उनको नोटिस तक नहीं दिया गया और उनके घर को ध्वस्त कर दिया गया। उनमें से कुछ लोग तो विकलांग थे। तो जब आप सत्ता में होते हैं, बुलडोजर हर किसी को याद आ जाता है, तुर्कमान गेट से लेकर के महबूब नगर तक। स्वाति मलिक। पद्मा जी, थैंक यू। आपने बहुत ही ज्यादा वैलिड पॉइंट सारे रेज किए हैं और मेरे को लगता है कि आपके व्यूअर्स भी ये सोचते होंगे, क्योंकि मिस्टर शर्मा ने जिस तरीके से ये बात बोली और ये एक भ्रम जो ये बना देते हैं और ये जितने मिस इन्फॉर्मेशन जितनी फैलाते हैं, उस हिसाब से इन्होंने जो इनको नैरेटिव बनाया कि जी कांग्रेस ने भी ये किया है। इमरजेंसी में जब कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने उस इमरजेंसी का भुगतान किया। उसको कोई वैलिडेशन या उसके ऊपर ठप्पा नहीं लगा जनता का कि हाँ सही किया। उसका हम भुगतान भर रहे हैं और आज तक इमरजेंसी का भुगतान भर रहे हैं। फिर उन्होंने बोला राजस्थान का, क्या राजस्थान में जो बुलडोजर चले थे वो इसलिए चले थे कि कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की थी या कुछ लोगों ने, कुछ दंगादार थे जिनको, जो सिर्फ अक्यूज थे, उन लोगों पे चलाया? नहीं, वो उन पे चलाया जो वहां पे इलीगली बैठे हुए थे, जो इलीगल ऑक्यूपेंट्स थे, उनके ऊपर बुलडोजर चला था। किसी को सजा, किसी सरकार के खिलाफ बोलने की सजा के ऊपर बुलडोजर नहीं चला था। तीसरा, इन्होंने अभी बोला और शुरू में बड़ा खुश होकर बोले कि राहुल गांधी के बयान पे तो हंसे क्योंकि वो 10 साल से बेचारे कोशिश कर रहे हैं। इनके हंसते हंसते ही तो इनकी 60 से ऊपर इस बार सीट कम हो गई। कहाँ ये 350 के आस में बैठे थे, कहाँ पिछली बार 303 से 240 पे इसीलिए तो अटक गए क्योंकि बेचारे राहुल गांधी जी पे हंसते ही रहे, इसीलिए तो इन्हें इतना गिरावट आया। और अब जनता भी देख रही है, वो देख रही है कौन यहाँ पे ठीक बोल रहा है, कौन यहाँ पे सिर्फ एक भ्रम फैला रहा है। और जैसे अभी इन्होंने फिर से बोला कि गोरखपुर में हम जो उनका बयान आया है अखिलेश जी का, कि उन्होंने बोला कि वो मंदिर पे बुलडोजर चलाएंगे। क्या अखिलेश जी ने ये बोला है कि वो मंदिर पे चलाएंगे? नहीं। और मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ, ऑल्दो उनके प्रवक्ता बैठे हुए, मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये ही एक चीज है जो बीजेपी बार बार, और अब से नहीं, बहुत जब से शुरू हुई है, बल्कि जब से शुरू हुए तब से वो बहलाते ही हैं। हाँ, किसी ने नहीं बोला मंदिर, किसी ने नहीं बोला। उन्होंने बस ये बोला कि गोरखपुर की तरफ बुलडोजर चढ़ जाएगा। अरे आपके सीएम हैं गोरखपुर से, तो उनके जो वोट बैंक है वो उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा। एनीवेज वो उनके प्रवक्ता बोलेंगे। लेकिन मेरा कहना सिर्फ अभी ये है कि जो हमने बुलडोजर चलाया, जो आप सरकार की बातें कर रही है, अभी आपने तेलंगाना का भी बोला, उसमें आपने यही बताया कि बिना नोटिस डिमोलिश किया गया, बिना नोटिस वहां पे बुलडोजर चलाया गया। लेकिन वो क्या, किसी ने ये भी बोला है कि वो क्योंकि कोई दंगई थे या वो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, गरीब के खिलाफ तो एक्शन हो रहा है ना। गरीब के सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि बिना नोटिस दिए, बिना कानून का पालन किए आप बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। यहां पर ऐसा किया गया। वो दंगाई नहीं थे, वो पत्थरबाज नहीं थे, पर पूरे न्याय के हिसाब से नहीं किया गया। के शर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि आप बदले की भावना से बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मुख्यमंत्री उसके बावजूद कहें कि बुलडोजर तो चलता रहेगा, बुलडोजर चलवाने के लिए जिगरा चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा एक मखौल तो उड़ाएगा ना ये बोलना। जिगरा शब्द थोड़ा सा पद्मा जी करेक्ट कर दूं, जिगरा शब्द नहीं है, उन्होंने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। और जो वहां पर वकील जो सुप्रीम कोर्ट में थे, उन्होंने स्पष्ट भी बताया कि 7 साल में जो भी कार्रवाई हुई है वो सब अवैध निर्माण के ऊपर हुआ है या कब्जे पर हुआ है। लेकिन मुझे आश्चर्य, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता, उन्होंने शायद बयान ही नहीं सुना। उनके नेता ने अभी जो बयान दिया वो ये कहा कि बुलडोजर चलाने वाले कायर होते हैं। ये नहीं कहा कि अवैध पे चलाया कि वैध पे चलाया। प्रश्न है कि इंदिरा गांधी कायर थी क्या? दूसरा प्रश्न है, गहलोत कायर है क्या? उद्धव ठाकरे कायर है क्या? एक बीच में नहीं, मैं आपकी दूसरी बात पे आता हूं।
तीसरी बात इन्होंने कहा, अतीक अहमद जैसे माफिया, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया, जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति गरीबों की कब्जा में की, अपने कब्जे में ले लिया अतिक्रमण करके, जिनके साथ मुलायम सिंह जिनके कुत्तों के साथ हाथ मिलाते थे, जिनके कब्र में जाके अखिलेश यादव फातिया पढ़ते हैं और कहते हैं प्रतिष्ठित परिवार से ये लोग आते हैं, ये उनके जमीन कब्जे, उनसे छुड़ाए गए जमीन है जिसमें योगी करेक्ट कर दूं, योगी जी ने बोला बुलडोजर व्यक्ति के हाथ में फिट नहीं हो सकता, बुलडोजर के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बुलडोजर का इस्तेमाल बेजा तरीके से नहीं होना चाहिए। उसको इस तरीके से बुलडोजर को हीरो बना देना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ही जाता है ना। नहीं, एक मिनट सुनिए पद्मा जी, अभी केवल उसमें ऑब्जर्वेशन है, अभी मामला उसमें है, अभी यूपी सरकार के भी वो आएंगे, उसमें रूल रेगुलेशन बनने, अभी पूरा फैसला आया नहीं है उस पर, इसलिए मैं उस बहस पे नहीं जाना चाहता। और ठीक ही कहा है उन्होंने कि दिल और दिमाग दोनों चाहिए। तभी मैंने कहा, जो ये कह रहे थे कि बुलडोजर का दिल दिमाग नहीं होता, मैंने कहा ये पता नहीं कौन सी चलाने वाले का होता है। लेकिन अभी मैं जो दूसरी बात कह रहा हूं, देखिए मैं बीच में नहीं आ रहा हूं, मैं अब दूसरी बात कह रहा हूं, जो कांग्रेस की प्रवक्ता को कम से कम अपने जो है प्रमोद तिवारी जी का ही तो बयान ध्यान में रख लेना चाहिए। प्रमोद तिवारी जी के बयान को जो है आप जो है उनकी प्रवक्ता काट रही हैं। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का बयान सही नहीं है, हम इसमें से अपने आप को अलग करते हैं। ये तो बयान प्रमोद तिवारी का है। जवाब दीजिए फिर करण वर्मा। दूसरी बात तो नहीं समझ पा रहे। तीसरी बात जवाब दीजिए। अभी हम बार बार पूछ रहे हैं कि गोरखपुर में आप किसको अटैक करेंगे? आपके मुंह से गोरखपुर शब्द क्यों है? आप कह सकते थे हम 80 के 80 जिलों में घुमा देंगे। आप ये कह सकते थे कि हम जो है लखनऊ से चालू कर देंगे। आपको स्पेसिफिक गोरखपुर, और गोरखपुर से अभी ये कह रही थी कि क्योंकि मुख्यमंत्री वहां से आते हैं। अरे भाई मुख्यमंत्री वहां से आते तो गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं और कुछ थोड़ा उनका। ठीक है, पर के शर्मा जी को एक चीज और इसमें पूछनी पड़ेगी। तो गोरखनाथ मंदिर पे तो चलाओगे और किस पे चलाओगे? एक चीज और मुझे कांग्रेस भी समर्थन में खड़ी है क्या यदि इनके प्रवक्ता के अनुसार, जबकि प्रमोद तिवारी हट रहे हैं इससे? ठीक है, प्रमोद तिवारी पे आप बोलना चाहेंगे स्वाति, फिर मेरे को करण वर्मा के पास जाना है। जी पद्मा, देखिए जो प्रमोद तिवारी जी ने बोला, कांग्रेस भी उससे हम वो ही बोल रहे हैं। हमने कभी भी बुलडोजर का सपोर्ट नहीं किया। पर मैम अशोक गहलोत जी ने जो पेपर लीक माफिया था उसके खिलाफ बुलडोजर ही इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं था कि उनके खिलाफ कोई कोर्ट का आदेश आया कि इनका जो है अतिक्रमण है, इनको हटा दीजिए। पेपर लीक हुआ, खट से उन्होंने गिरा दिया। नोटिस जा चुके थे पद्मा जी। ये तो उत्तर प्रदेश सरकार भी कह रही है कि हम भी नोटिस दे रहे हैं। मैं कहाँ दे रहे हैं, ये तो बोल रहे हैं हम तो वैसे ही। उन्होंने कोर्ट के सामने अभी कहा है, कोर्ट के सामने उन्होंने हलफनामा डाल करके कम से कम कहा तो यही है। अब कोर्ट उस पर आगे क्या फैसला लेता है ये अलग बात है।